नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि का ये परिवर्तन आपके मानस पटल के ऊपर, आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि अपने ही नक्षत्र में आज से गोचर करेंगे और 17 मई तक तकरीबन 4 महीने इस नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, मन स्थान पर बैठा हुआ शनि, जो कि ढैया की स्थिति में आपको लाए हुए है, शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना कितना आपके लिए सुखद हो सकता है, आप कितना इस परिवर्तन का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से प्रभावित करेगा शनि, और शनि का ये नक्षत्र है क्या। दोस्तों, 26वां नक्षत्र है। इस तरह के नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वे सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवी होते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं। डॉक्टर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, योगा टीचर, रिलीजियस टीचर, एजुकेटर्स, राइटर्स आदि इत्यादि जो भी हीलिंग विद्याओं में होते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स इत्यादि के क्षेत्र में, या फिलोसफर होते हैं, समाज सुधारक इत्यादि, वह हो सकते हैं इस तरह के नक्षत्र में जो पैदा होते हैं। हालांकि इस तरह के नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, जुझारू होते हैं, अंततः 40s में आकर यह सफल होते हैं। इनका मैरिज लाइफ अच्छा होता है, वाइज होते हैं, समझदार होते हैं बेसिकली, और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें ज़िंदगी में मिलती भी हैं। बचपन इनका कई बार इतना अच्छा नहीं होता, इन्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पड़ सकता है, पिता का शायद इन्हें जल्दी से उतना प्यार मोहब्बत नहीं मिल पाता। ये ज़रूरी नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं। इस अवधि में आपको मकान बनाने में, खासकर ये नक्षत्र शनि का है और शनि भी कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो आपका मकान बनने में सहायक होता है ये नक्षत्र। आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, अब सुस्त नहीं रहेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा उसमें आपके स्वभाव में कुछ तेजी आएगी। अब परिस्थितियों को, जो भी सिचुएशंस हैं जिसमें जिस तरह के विचारों में आप फंसे हुए थे, उससे बाहर निकल पाएंगे। अब आप पॉजिटिवली कुछ करना चाहेंगे। काफ़ी समय बाद ये नक्षत्र मिला है आपको, जो आपको सीधे तौर से बोलें कि आपको पॉजिटिव बनाता है और आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपका सोशल सर्कल पहले से ज़्यादा बढ़ता है, लोग भी आपके काम आते हैं। आपका देखिए, एक ऑरा मंडल होता है, आभा मंडल, वह पॉजिटिव हो जाता है, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आप लोगों के काम भी आएंगे, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। अब आप दूसरों के साथ स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके मानस पटल में ऐसा आएगा कि चलिए माफ़ करते हैं, पिछली गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में, खासकर अगर भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं, कोई ठहराव आ गया था, तो आप में एक एडजस्ट करने की स्थितियों को नए सिरे से शुरू करने की एक ललक होगी, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। स्टेबल, देखिए, स्टेबिलिटी चाहेंगे आप, रिश्तों में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी। अगर जॉब को लेकर किस तरह की परेशानी थी, अब उस जॉब के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, उसमें जो फ़ायदे हैं उसके बारे में विचार करेंगे, तो परेशानी आपको इतनी नज़र नहीं आएगी या खलेगी नहीं जो अभी तक खल रही थी। हो सकता है कई बार बॉस आपको अच्छा नहीं लगता, या कोई काम जो कर रहे हैं वो काम ही आपको अब काफ़ी समय से बोरियत दे रहा था, तो अब थोड़ा सा ये होगा कि चलिए अभी एक ट्राई और देते हैं, लेट अस गिव इट ए ट्राई। क्योंकि कैरियर के भाव के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो आप पॉजिटिवली हैंडल करेंगे स्थितियों को। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो देखिए शनि का
मतलब तोड़ना नहीं होता। आपको ये बता दें, शनि हर चीज़ को जोड़ने का भी काम करते हैं, खासकर जब अपने नक्षत्र में ग्रह हो। तोड़ने का मतलब मेरा ये मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर हम चलिए दृष्टि से समझते हैं, छठे भाव के ऊपर प्रभाव शनि का शुभ होता है। ये शत्रुता को खत्म करने के लिए आतुर रहेगा भी। अब झंझटों से किसी के साथ वैर, भेदभाव इत्यादि नहीं रखना, अब आगे बढ़ना है। आप किसी के प्रति अब नेगेटिव ज़्यादा नहीं होंगे। अब माफ़ करने का मादा रखेंगे, क्योंकि आपकी राशि भी कुछ इसी तरह की है, गुरु की राशि है, और शनि का इस तरह का प्रभाव मन स्थान के ऊपर। आप अब खींचेंगे नहीं इश्यूज़ को, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे सही मायनों में, और जो सुस्ती है वह भी कम होगी। अब उससे भी एक फ़र्क पड़ेगा। आप पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये जो कैरियर के ऊपर प्रभाव, मंदा प्रभाव देखने को मिला है, अगर आपको कुछ जातकों को, खासकर जिनकी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए थोड़ा सा बेहतर ये होगा। और ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी के मसलों में अगर आप उलझे हुए थे, उससे बाहर निकल आते हैं। कोर्ट कचहरी से भी बाहर निकलने का मौका देता है, क्योंकि राहु भी आपके लिए अच्छे हैं। थर्ड हाउस में राहु हो तो वह आपको बहादुर बनाते हैं। स्थितियों को अलग एंगल से, अलग अंदाज से देखने का मौका देता है ये राहु और शनि का गोचर। खासकर शनि का ये परिवर्तन आज से, ये मुझे लगता है काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके मानस पटल में एक पॉजिटिविटी होगी। किसी तरह के राग, विषाद, अवसाद इत्यादि से आप बाहर निकल पाएंगे। देखिए, जब आपके कार्य किसी कारण से भी नहीं चल पाते, पैसे की कमी हो, या किसी ने धोखा दे दिया हो, नुकसान हो गया हो, या नौकरी चली गई हो, तो आप में नेगेटिविटी तो आ जाती है। एक बार हुआ हो, 2 बार हुआ हो, 4 बार हुआ तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। अब आप उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार फिर से होंगे। आप एक चांस और देंगे अपने आप को, कहें तो कैरियर की बात जैसे करें, नौकरी को आप एक चांस और देंगे। अपनी जॉब को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। या बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को जो मंदा चल रहा था या नहीं चल रहा था, बंद करने के कगार पे था, तो आप उस बिजनेस को भी एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। ये नक्षत्र बेसिकली स्टेबिलिटी देता है। शनि का स्वभाव है लंबी दूरी तक आपको लेकर जाने वाले ग्रह हैं। शनि की दशा, अंतरदशा में आपने अक्सर देखा होगा, अगर कुछ हैपनिंग होती है तो ज़्यादातर वह लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। किसी के साथ रिलेशन बन जाते हैं तो बहुत अच्छा, किसी के साथ रिलेशन टूट जाते तो जल्दी से ट्रैक पर नहीं आते। कोई बीमारी आ जाती तो जल्दी से जाती नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया, परंतु ये जरूरी नहीं है। देखिए, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं। 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 शैडो प्लेनेट हैं, राहु केतु, ये मिलकर 9 ग्रह का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। शनि का हम कहें टोटली ही यही जो मैं बातें कर रहा हूँ 100% लगे नहीं होता। जनरल राशिफल है, और एक ग्रह को, और वह भी उसके नक्षत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो दिल पर मत लिया करें। कई बार होता है जब आपकी दशा, अंतरदशा अच्छी नहीं होती तो आप दिल पर ले सकते हैं किसी नेगेटिव बात को, तो डू नॉट टेक दैट। इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढे, तभी तो एस्ट्रोलॉजी का फायदा है, ज्योतिष का। शनि का यहाँ पर देखिए अपने नक्षत्र में आपको पॉजिटिव ही रखेगा। गुरु का प्रभाव, 100 बात की एक बात, जब तक लगन पर है ये आपको बेहतरी देता है, और इस अवधि का पूरा फायदा उठाए। जब तक गुरु अच्छी स्थिति में, राहु अच्छी स्थिति में, शनि का मंदा फल अब कम मिलेगा। और भी अब थोड़ा सा सुस्ती को त्यागिए, पॉजिटिव होइए और निकलिए बाहर। जी हाँ दोस्तों, अपने विचारों के बंधन से आज़ादी पाने का समय है, और स्टेबिलिटी रिश्तों में लाने का समय, जो काफ़ी आपको दे रहा चांस। गुरु सप्तम भाव में आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, या पब्लिक से संबंधों की बात है, क्योंकि 4th हाउस भी पब्लिक का है, 7th हाउस भी पब्लिक का है। यहाँ पर बैठा हो गुरु तो आपको सोशल बनाता है। इस नक्षत्र में शनि भी सोशल बनाता है।
धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि धन भाव का मालिक है। 4th हाउस में अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो, बली हो जाता है तो धन तो आता है। अब धन की स्थिति पहले से, फाइनेंस की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने के योग बनते हैं, दुकान मकान बनने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम, शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय और भी बेहतर होगा। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातु, इस तरह के माइनिंग का कामकाज जो करते हैं, खासकर जो कोई किसी तरह के एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। विदेशों में कामकाज करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा इस तरह की स्थिति में। और राहु के कारण आप के रास्ते में जो अभी तक अवरोध थे वो और भी आसानी से आप अपने रास्ते से हटा पाएंगे। तो दोस्तों, अच्छे समय की ओर बढ़ता हुआ यह ग्रह गोचर आपको फिर से प्रेरित करता है कि आप खुश रहें और अपने कार्यों को मुस्तैदी से करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।